सास बहू का साइकिल ढाबा। किशन नववधू कोमल के साथ खड़ा है और उसकी माँ श्यामा, बुआ कम्मो व कई अन्य औरतें नववधू को देखकर हैरान हैं। क्यों रे किशन, देख ली मेरी पावर, चांद सी बहू चुनी है तेरे लिए। भाभी, दाद देनी पड़ेगी तेरे अकल की। ऐसी पटाखा सी बहू कोई यूं ही थोड़े ना मिल जावे हैं। अरे पटाखा कहो या बिजली का लट्टू कम्मो, अब तो इस घर में दिवाली की रौनक बनी ही रहेगी। श्यामा ये कह ही रही थी कि तभी नत्थू हलवाई आ जाता है। सब काम हो गया रस निचोड़ के, इसलिए अब मैं चलूं श्यामा भाभी। अरे अभी कहाँ चले रस निचोड़ के, अभी तो कुछ मेहमानों के लिए खाना बनेगा। नई बहू को खाना बनाने की भी तो नहीं कह सकती। श्यामा के ये कहने पर नत्थू हलवाई रुक जाता है और फिर मेहमानों के लिए खाना बनाता है। फिर मेहमान खाना खाने बैठते हैं तो अचानक ही नत्थू हलवाई की वाह वाह करने लगते हैं। खाना तो वास्तव में बड़ा लजीज बना है। हाँ, इसका स्वाद तो बड़ा अनूठा है। क्यों रे नत्थू, तूने इसमें क्या जादू कर दिया रस निचोड़ के? यह जादू तो तुम्हारी बहू कोमल ने किया है रस निचोड़ के, मैंने तो बस उसकी मदद की है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और श्यामा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बहू की बड़ाई करते हुए कहती है, सुन रे कोमल बहू, तूने तो हलवाई को भी माफ कर दिया। अब रोज ऐसा ही मजेदार खाना बनाया करना। सब कुछ सही चल रहा था, मगर फिर एक दिन किशन के खेत में एकाएक टिड्डियां आंधी बनकर आती है और उसकी खेत में खड़ी फसल को देखते ही देखते बर्बाद कर देती है। कमबख्त टिड्डियां सारी फसल चट कर गईं, कुछ भी तो नहीं छोड़ा खेतों में। अचानक से फसल बर्बाद हो जाने से श्यामा के परिवार पर संकट का पहाड़ टूट पड़ता है। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, साल भर बाद दूसरी फसल आएगी, तब तक तो पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। इन टिड्डियों ने तो सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया अम्मा, अब तो एक पैसा हाथ नहीं आएगा। किशन ये कह ही रहा होता है कि तभी गांव का महाराज राधे चौधरी वहां आ जाता है और श्यामा पर धौंस जमाते हुए कहता है, फसल तो गई पानी में, अब मेरा कर्ज का क्या होगा? कर्ज तो अब हम अगली फसल पर ही चुका पाएंगे चौधरी। तो ठीक है, फिर एक साल का सूद ही दे दो। अगर वो भी नहीं दे सकते तो इस किशन को कहो कि पूरे एक साल मेरे खेतों में मजदूरी करे, मैं एक साल का सूद माफ कर दूंगा इसका। श्यामा चौधरी को मनाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नहीं मानता, तो किशन उसके खेतों में काम करने को मजबूर हो जाता है। किशन को मजदूरी के बदले कोई पैसे नहीं मिलते, इसलिए घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं और साथ ही वो एक एक पैसे को तरस जाते हैं। अम्मा, एक आध दिन भूखा रहना पड़े तो चल भी जाए, पर रोज रोज की भूख कैसे बर्दाश्त हो? बहू, कह तो तू ठीक रही है, पर करे क्या, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। तभी कम्मो बुआ कहती है, पर मेरी समझ में आता है कि तुम क्या करो। अरे भूल गई उस दिन को जब इस कोमल बहू का बनाया खाना खाकर सब मेहमान कैसे उंगलियां चाटते रह गए थे। पर उससे क्या होता है ननद? होता क्यों नहीं, तुम दोनों सास बहू ढाबा खोल लो और लोगों को मजेदार खाना खिलाओ। पर खाना बेचेंगे कहाँ? कम्मो की बात सुनकर किशन का चेहरा खिल उठता है और वो अपनी साइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम खाना मेरी साइकिल पर रख कर बेचो अम्मा, और उस पर लिख लो सास बहू का साइकिल ढाबा। जहाँ भी खाने वाले मिले वहीं लगा दो ढाबा। क्यों कम्मो बुआ, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। किशन की बात श्यामा और कोमल दोनों को बहुत पसंद आती है और वो दोनों साइकिल ढाबा खोलने के लिए तैयार हो जाती है। पर साइकिल ढाबा क्या बिना पैसे के खुल जाएगा? उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। आप हमारी हालत जानती हैं बुआ। फिर बस बस, आगे कुछ मत बोलो, ये लो पैसे और तुम दोनों काम शुरू कर दो।
कम्मो बुआ की मदद से श्यामा और कोमल दोनों साइकिल ढाबा बना लेती हैं और बाजार में एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर खाना बेचने लगती हैं। आइए आइए, हमारे साइकिल ढाबे पर आइए, सादा, शुद्ध और स्वादिष्ट खाना खाइए। 20 रुपए में लजीज और भरपेट खाना खाइए। श्यामा और कोमल काफी देर तक ऐसी ही आवाज लगाती हैं, मगर उनके पास खाना खाना तो दूर, कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं। लोगों का यह रवैया देख श्यामा निराश हो जाती है। बहू, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई हमारा खाना खाएगा। यहाँ तो कोई हमारी तरफ देख तक नहीं रहा। अम्मा, निराश मत होइए, कुछ और सब्र करो, फिर देखना लोग हमारे ढाबे की तरफ देखेंगे भी और हमारा खाना खाकर हमारी तारीफ भी करेंगे। ये कहकर कोमल कुछ सोचती है और फिर बुद्धि से काम लेते हुए आवाज लगाने लगती है। आइए आइए, सास बहू के साइकिल ढाबे पर आइए, पहले 5 ग्राहकों को फ्री में खाना खाने का मौका, ये मौका मत चूकिए। कोमल जैसे ही ये आवाज लगाने लगती है, लोग तुरंत ही उनकी साइकिल के आसपास जमा होने लगते हैं। जरा एक प्लेट देना, देखो तो आपके खाने में ऐसी क्या बात है। एक प्लेट मुझे भी दे दो। कोमल की ये स्कीम काम कर जाती है और फ्री के ग्राहकों के साथ साथ पैसे देने वाले ग्राहक भी आने लगते हैं। ये देखकर श्यामा फूली नहीं समाती। वाह बहू, क्या दिमाग लड़ाया है, तेरी तरकीब तो काम कर गई। देखो तो ग्राहक कैसे दौड़े चले आ रहे हैं। कोमल के हाथों का बना खाना सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ जाता है। तुम तो बहुत लजीज खाना बनाती हो, सच में खाकर बड़ा मजा आया। अब तो रोज ही ऐसा खाना मिलेगा, जब भी भूख लगे हमारे साइकिल ढाबे पर आ जाना, समझे। कुछ समय में कोमल बहू का साइकिल ढाबा अच्छा चलने लगता है। लोग उनके खाने को खूब पसंद करते हैं और पैसा आने लगता है। अच्छी कमाई होते देख श्यामा बहुत खुश होती है और किशन से कहती है, अगर हमारा साइकिल ढाबा ऐसे ही चलता रहा तो हम जल्द ही चौधरी का सारा कर्ज उतार देवेंगे बेटा, और फिर तुझे उसके खेतों में जाने की कोई जरूरत ना होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा, फ्री में कमर तोड़ मेहनत करवाता है चौधरी। एक दिन श्यामा और कोमल अपनी साइकिल ढाबे पर खड़ी थी कि तभी सड़क पर एकाएक रोशन सेठ की कार खराब हो जाती है। रोशन सेठ परेशान होकर कार से उतरकर सड़क पर खड़ा हो जाता है। इस कमबख्त कार को भी यहीं आकर खराब होना था। बहुत भूख लगी है और आसपास कोई अच्छा होटल या रेस्टोरेंट भी नहीं दिख रहा है। ये कहते कहते रोशन सेठ की नजर कोमल के साइकिल ढाबे पर पड़ती है और वो सोचने लगता है, सास बहू का साइकिल ढाबा, वाह, खाने की ठेली को क्या अच्छा नाम दिया है। बहुत भूख लगी है, कुछ खाकर देखूं क्या। यही सोचकर रोशन सेठ साइकिल ढाबे पर जाता है और कोमल से कहता है, क्या खूब है तुम्हारा साइकिल ढाबा, खाने में क्या क्या मिलेगा। मेरा मतलब कि कोई चाइनीज, इटालियन या जापानीज खाना भी है क्या। नहीं सेठ, हमारे पास तो सादा, शुद्ध और लजीज भारतीय खाना है। एक बार खा कर तो देखो सेठ, माँ के हाथों का खाना और प्यार याद ना आ जावे तो कहना। अच्छा, ऐसा है तो फिर खिलाओ। कोमल रोशन सेठ को खाने का प्लेट देती है और वो खाने का पहला ही निवाला खाकर प्रसन्न हो उठता है। अमेजिंग, वेरी अमेजिंग, बहुत ही लजीज खाना बनाया है आपने। आज पहली दफा पता चला कि भारतीय खाने से बढ़कर कोई खाना नहीं। रोशन जी भरकर खाना खाता है और फिर प्रसन्न मन से कहता है, सुनो, तुम कुकिंग कॉन्टेस्ट में भाग क्यों नहीं लेती। 2 दिन बाद हमारे होटल ब्लू एप्पल में कुकिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। अगर आप चाहती हैं तो आपको पूरे 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। हम गरीबों को वहाँ कौन पूछेगा सेठ। देखिए, मेरा नाम रोशन सेठ है और ब्लू एप्पल होटल का मालिक मैं ही हूँ। मैं आपको इस कॉन्टेस्ट में एंट्री दिलवाऊंगा। और सुनो,
यदि आप दोनों एक कॉन्टेस्ट जीत गई तो मैं आप दोनों को अपने होटल में भारतीय खाना बनाने वाले शेफ की नौकरी भी दूंगा, वो भी लाखों रुपए महीने की नौकरी। यह सुनकर श्यामा और कोमल की आंखों में खुशी के आंसू तैर आते हैं और फिर वो दोनों कुकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है और प्रथम आती है। उन्हें 5 लाख का पुरस्कार और रोशन सेठ के होटल में भारतीय खाना बनाने वाले शेफ की नौकरी मिल जाती है। पैसा आते ही किशन चौधरी के कर्ज से मुक्त हो जाता है और फिर से खेती करने लगता है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।